दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी कानाफूसी करना बंद कर दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नीलम शादी के बाद अपने ससुराल गई। कुछ ही दिन बाद पति विपिन के कहने पर सूट पहना और दोनों एक साथ अपने छत पर ही घूमने के लिए चले गए। उर्मिला जी को तब तक नहीं पता था। उर्मिला जी अपने कमरे में टीवी देख रही थी। तब तक उर्मिला जी की बेटी रीतू आकर बोलती है, ये लॉकडाउन पता नहीं क्या क्या करवाएगा। अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, ये तो सूट पहनकर छत पर घूम रही है। वाह माँ, तुम तो अपनी बहू को खूब सूट दे रखी हो। माँ ने बोला, क्या बात कर रही हो, इसमें सूट की क्या बात है। अपने पति के साथ छत पर गई है, वो भी तो इंसान ही है। आज विपिन ने मुझसे पूछा तो हमने बोल दिया, जाओ थोड़ा बहू का भी मन लगेगा। वैसे भी शादी के बाद कहीं जा भी नहीं पाए हैं। रीतू बोली, अरे माँ, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। आज भाभी सूट पहन कर गई है, वो भी चूड़ीदार सलवार, और छत पर बहुत लोग आते हैं। मिसराइन सासी और शर्मा सासा के यहाँ से सब लोग आते हैं। किसी की बहू सूट पहनकर नहीं आती। केवल आज से तुम्हारी बहू ने नियम तोड़ना शुरू कर दिया है। उर्मिला जी बोली, अच्छा तुम चुप रहो, अगल बगल के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। आने दो, हम समझा देंगे, लेकिन तुम अपनी जुबान मत खोलना। कल को बहू ने जवाब दे दिया तो तुम्हें भी और हमें भी बहुत बुरा लगेगा। तुम शादीशुदा हो, यहाँ के बारे में कभी कुछ मत बोलना। जो भी कहना है हम है ना, हम बात कर लेंगे। रीतू बोली, जी माँ जी, हमने तो सोचा तुम्हें बता दूं, तुम्हें पता नहीं होगा। तब तक विपिन और नीलम भी आ गए। उर्मिला जी ने बहू नीलम को अपने कमरे में बुलाया और बोली, बेटा तुम सूट पहनो, जो दिल में आए पहनो, लेकिन जब तुम्हारे ससुर जी घर पर रहे तो थोड़े अच्छे से कपड़े पहना करो। तुम्हारे पापा जी को ये चूड़ीदार सलवार बिल्कुल ही पसंद नहीं है। नीलम सर नीचे करके बोली, जी माँ जी, कल से जैसा आप कर रही हैं वैसे ही रहूंगी। नीलम तो डर ही गई थी, कहीं सूट पहनने को ना मिले, डांट पड़े। लेकिन माँ जी तो बहुत अच्छी है। नीलम की माँ का फोन आ गया। नीलम खाना बनाते हुए साथ में अपने मायके वालों से बात भी किए जा रही थी। तब तक रीतू को ये ठीक ना लगा। रीतू ने बोला, भाभी आप यहाँ तो बात कर लीजिए, यहाँ खाना बना लीजिए। तुम्हारी बातचीत के चक्कर में खाना बेकार ना हो जाए। तुम्हें तो माँ कुछ बोलती नहीं। काश तुम मेरे ससुराल में होती, मेरी सास सीधे किचन से बाहर कर देती। बात कर लो, फिर किचन में कदम रखना। तब तक उर्मिला जी ने आवाज लगाई, रीतू, अरे ओ रीतू, कहाँ है बेटा? बेटा जरा इधर आना, देखो समदन जी का फोन आया है। रीतू दौड़ कर गई और फोन कान पे लगाई और बोली, प्रणाम सासू माँ। प्रणाम करते ही उधर से सासू माँ की आवाज आई, खुश रहो, कल ही आना है। रमेश तुम्हें सुबह लेने आ जाएगा और तुम गाड़ी में बैठ लेना। ये लॉकडाउन के चक्कर में जाकर आराम कर रही हो, अपनी भौजाई के ऊपर आराम फरमा रही हो ना। अब उसका समय गया। इधर हम सारा काम करके परेशान हो रहे हैं, उधर तुम आराम फरमा रही हो। हमने समदन जी से बात कर ली है, कल आना है। रीतू ने धीमी आवाज में बोला, ठीक है माँ जी, कल आ जाऊंगी।
रीतू की सुबह विदाई हो गई और अपने ससुराल चली गई। यहाँ पर थोड़ी शांत का वातावरण मिला, क्योंकि थोड़ी बहुत इधर उधर करने में रीतू ही करती थी। अब तो वो भी नहीं है तो कौन इधर का उधर करे। उर्मिला जी ने अपनी बहू को किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया। बस उनको और उनके पति को चूड़ीदार सलवार पसंद नहीं थी, उसे बुलाकर प्रेम से बोल दिया। तो नीलम ने भी उनकी बातों का सम्मान किया। रिश्तों में सम्मान, त्याग, संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिस परिवार में इसकी कदर ही की जाती है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार की बात व बहस करने का मौका नहीं मिलता। दोस्तों, तो कहानी से बस हमें यही सीख मिलती है, अगर हमारी बहू की हमें कोई भी बात पसंद ना आए तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, तो वो भी कभी कोई गलती नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।